वकील एकता जिंदाबाद, वकील एकता जिंदाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद। पुलिस वालों की बिल्कुल गलत बात है। गाड़ी तोड़ना, बच्चे को डंडे मारना, ये कोई तरीका नहीं है। कल की हमने दरखास्त दी हुई है, उस दरखास्त के ऊपर अभी तक कोई संज्ञान नहीं लिया गया। उनके सबके नाम उजागर करें, कौन कौन वो लोग थे, और उनके नाम उजागर करने के बाद उनके खिलाफ FIR करें और उनको अरेस्ट करें। और मैं अपने बाहर के सभी सदस्यों से एक रिक्वेस्ट और करना चाहता हूं, जब उनके नाम सामने आ जाएं तो कोई वकील साहब उनको अपने यहाँ बिठाने की और वो हिमाकत ना करे। ये भी हमारी बाहर को फैसला लेना चाहिए और उनकी तरफ से कोई वकील पैरवी ना करे इस केस के लिए। देखिए, जो कल ये घटना हुई है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और पुलिस का जो रवैया है वो पिछले काफ़ी समय से ये देखा जा रहा है। कई वारदात हमारे वकील साथियों के साथ हो चुकी हैं पिछले एक साल में। ये पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी कई बार हो चुकी हैं और उनकी समझ में नहीं आ रही है। जबकि इससे पहले जो इनका रवैया होता था उसके बाद में काफ़ी समय तक मतलब जो ना वकीलों के साथ में इस तरह की हरकतें नहीं करते थे। अब इससे ऐसा प्रतीत होता है कि ये जानबूझकर जब इनको आइडेंटिफाई हो जाता है। हमारा तो एक बात कहना है कि कोई सस्पिशियस है तो ठीक है, उसके अगेंस्ट तुम कोई भी किसी भी तरह का भी एक्ट कर रहे हो, लेकिन मानो कोई वकील अपने आप को ये बोलता है कि मैं वकील हूँ और या मैं वकील का बेटा हूँ या मैं वकील का ऐसे हूँ, तो आइडेंटिफाई हो गया ना, फिर वो सस्पिशियस कहाँ रहा। तो उसके साथ में इस तरह का एक्ट तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण नहीं है। आप बताइए आम जनता के साथ क्या करते होंगे जब एक रिकॉग्नाइज आदमी जो मौजूद आदमी होता है और वो कोई एक्ट कोई बुरा नहीं कर रहा, उसने कोई किसी तरह का कोई एक्ट करके आ रखा हो, किसी को मार के भाग रहा हो, कुछ और तस्करी कर रहा हो, कुछ और कर रहा हो, अरे स्टिकर लगा हुआ है गाड़ी पे तो आप देखो ना, आप उसको रोको। आप देखिए, आप जो वीडियो में आप दिख रहे हैं, आप जो गाड़ी दिख रही है वो ऐसा नहीं है कि उन्होंने एक करके रोकने की कोशिश की है। डेलिबरेटली उन्होंने जानबूझ के पूरी गाड़ी के पे उन्होंने जो है ना अपने डंडे और जो भी उन्होंने जिस तरह से भी उसको किया, तो ये सही है। वो तो बच्चा है, वो तो भाग गया वहां से। वीडियो वगैरह है कुछ आपके पास? हाँ, वीडियो पुलिस के पास है, CCTV कैमरे सब कुछ है, सब फुटेज है, लेकिन उनके पास है, पुलिस के पास। लेकिन जो गाड़ी है वो तो विजिबल है, वो तो सब थाने में खड़ी हुई है, वो दिख रही है। तो हमारा ये कहना है कि वकील साथियों के साथ में ये कह रहे हैं तो कहीं को ऐसे ना हो कि कल को कोई वकील बहुत बड़ा उग्र ये आंदोलन हो जाए या ये रूप ले ले। ये कुछ भी संभव हो सकता है। या 4000 वकील है, सारे शहर को ये वकील ही संभालते हैं, 4000 वकील। सर, ये हड़ताल कब तक रहेगी? हड़ताल जब तक रहेगी जब तक हमारी बार का फैसला नहीं होगा। हमारी बार का जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, जब उनके पास किसी भी तरह की कोई संतोषजनक कोई कार्रवाई पुलिस के द्वारा की हुई आ जाएगी और जब सब साथियों की मीटिंग होगी, बार के प्रधान जी और बार के सेक्रेटरी वो सब निर्णय लेंगे और तब उसके बाद में कोई डिसीजन होगा। हम वकीलों के साथ लगातार चलता आ रहा है। ये जब तक इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी तो हमारा प्रोटेस्ट वकील साथियों का जारी रहेगा। इसीलिए जल्दी से जल्दी कार्रवाई होनी चाहिए। कल शाम को हमारे जनरल सेक्रेटरी है टीका डागर, इनका बेटा है, वो बल्लभगढ़ से जा रहा था किसी काम से। पुलिस के द्वारा गलत तरीके से रोककर, बच्चा था रुक रहा था, वो उसे ना थोड़ी सी आ गया, उसके ऊपर लाठियाँ बरसा दी, उसकी गाड़ी तोड़ दी। और मतलब उसने ऐसा कुछ नहीं किया जिसकी वजह से उसकी पूरी गाड़ी तोड़ दी। और वो इतना घबरा गया बच्चा कि अगर वो घबराहट में गाड़ी कहीं मार भी सकता था, कुछ और भी गलत हो सकता था। उस कंडीशन में फिर उसने अपने फादर साहब के पास फ़ोन किया, टीका डागर के पास। टीका गया, मौके पर देखा, पुलिस वालों से पूछा कि भाई क्या बात होगी, जो देख के पुलिस वाले वहाँ से चले गए मौके से। तो ये पुलिस का बिल्कुल गलत रवैया है। पुलिस ने ये आम धारणा बना रखी है कि जहाँ भी वकीलों का कोई मैटर आए या उनसे रिलेटेड आए, उनके रिलेटिव का आए, तो वहाँ तो पुलिस इतने के खिलाफ हो जाती है। अभी पिछले 8-10 दिन पहले भी हमारे वकील साथी है योगेश शर्मा, झांसे थाने में, उसके साथ भी इसी तरह की बदतमीजी SHO द्वारा करी गई है। उसके साथ बदतमीजी करी, वहाँ बिठाया, उसके खिलाफ हमने CP साहब को शिकायत भी दी है, उस पर भी जांच चल रही है। अगर उसमें कोई बात नहीं, उसके खिलाफ भी हम संज्ञान लेंगे। फैसला साहब चेकिंग करने के लिए रोक रहे थे या फिर ऐसे ही उन्होंने एकदम? देखिए, चेकिंग का ना तो वहाँ कोई गाड़ी थी उनके पास चेकिंग वाली, ना कोई वो बैरिकेड्स उन्होंने लगाए हुए थे। तो उन्होंने तो डंडे लेकर बीच रोड पे खड़े थे। किस नियत से खड़े थे, किस बारे में खड़े थे, वहाँ पे ये भी पता लगा है कि उन्होंने कई और लोगों को भी इस तरह से गलत तरीके से रोका, डंडे मारे। तो ये कहाँ का लॉ है कि अगर तुम कोई जा रहा है बिना रोके उसे डंडे मार के रोक रहे हो? ये पुलिस का काम है, ये तो बदमाशी, ये गुंडागर्दी है। तो इस तरह की बिल्कुल हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपके माध्यम से CP साहब को, प्रशासन को ये बताना चाहते हैं, बिल्कुल गलत तरीका है। जो भी दोषी है, पुलिस जैसे भी दोषी आम दोषियों के साथ कार्रवाई करती है, वैसे इनके साथ भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और संज्ञान लिया जाए। जब तक हम सारे साथी एकजुट होकर इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं और करते रहे। प्रधान जी, कल क्राइम ब्रांच वाले जब चेकिंग कर रहे थे तो उस वक्त उन्होंने मीडिया में बयान दिए थे कि लोगों में जो है कानून का विश्वास बनाए रखने के लिए और अपराधियों में भय बनाने के लिए जो है इस तरह की मुहिम चला रहे हैं और अचानक से सड़कों पर डंडों के साथ क्राइम ब्रांच वालों को उतार रहे हैं। देखिए, आप ही इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये लोगों में भय का माहौल पैदा कर रहे हैं, लोगों को मतलब क्राइम से बचा रहे हैं, उनमें क्राइम का खौफ बढ़ा रहे हैं। ये पुलिस का काम थोड़ी है। पुलिस कायदे में रह के कोई काम करे। लॉ नाम की भी कोई चीज़ है। अगर बच्चों के साथ, बूढ़ों के साथ ऐसा हो रहा है
पढ़े लिखे वकील है, उनके साथ ऐसा हो रहा था, आमजन कैसे सुरक्षित रहेगा? मुझे आप इस बात का जवाब दें। वो बेटा चाहे टिकट डागर का हो चाहे किसी का हो, बेटा है वकील का। और हमारा किसी भी वकील का बेटा हमारा बेटा, किसी भी वकील की फैमिली हमारी फैमिली है। मैं अभी आपने कहा कि क्राइम ब्रांच वालों से आपने पता करा, क्राइम ब्रांच वालों ने कहा कि अपराध को रोकने के लिए हम इस कार्य को कर रहे हैं, यही कहा भी आपने। मैं आपसे ही ये पूछता हूँ कि क्राइम ब्रांच वालों की, आपने सीआईए वालों की 10 गाड़ियाँ खड़ी हैं, आप जाके देखो टिंटेड है, नंबर है कि नहीं है उन पे? किसी भी गाड़ी पे नंबर नहीं होगा, हर गाड़ी टिंटेड होगी। पुलिस वालों की गाड़ियों के आगे बोनेट पे आगे फ्रंट पे टोपी क्यों रखी रहती है? क्या दिखाना चाहते हैं वो इस चीज़ को दिखा के? हम क्या लेके चले कोर्ट को, बाहर लटका के चलेंगे तब वो समझेंगे कि हम वकील हैं? उनके किसी बंदे के आज तक एक भी कोई ऐसा तरीका बता दो, कोई एक भी एग्जाम्पल, कोई एक भी घटना बता दो कि पुलिस वाले के साथ कार्रवाई करी हो। वकील के साथ ही क्यों करते हैं? वकील दुश्मन है उनके, ठीक है। कभी वकील को मान सम्मान देना नहीं सीखा क्या इन्होंने? हम जनता के लिए कार्य कर रहे हैं, हम अपराध नहीं फैला रहे। अपराध फैला रहे हैं ये, रिश्वत ले रहे हैं, ये रोज रोज पकड़े जा रहे हैं।